प्रश्न 7 शासकीय पत्र से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताएँ बताते हुए एक शासकीय पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए जिसमें भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय द्वारा प्रदेश सरकार के लिए बाढ़ पीड़ितों की सहायता के विषय में लिखा गया हो। अभ्यर्थी को पत्र लेखन में अपना नाम, अनुक्रमांक, पता, शहर का नाम इत्यादि लिखना मना है। उत्तर शासकीय पत्र ऐसा पत्र जो सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु दो राज्य सरकार में मध्य समकक्ष विभागों के मध्य एवं उच्च अधिकारी का निम्न अधिकारियों से जानकारी प्रदान के उद्देश्य से लिखा गया है। शासकीय पत्र की विशेषताएँ: पहला, यह पूर्ण औपचारिक आधारित होती है। दूसरा, इस पत्र का विषय और संबोधन दोनों सरकारी होता है। तीसरा, यह पत्र अन्य पुरुष से सरल, सुस्पष्ट एवं मर्यादा युक्त होता है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार। पत्र क्रमांक 111 29/8/2020। गृह मंत्रालय, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार। विषय बाढ़ पीड़ितों की सहायता। बार दिनांक गायब। महोदय, ज्ञात है कि पिछले 3 दिन में भारी वर्षा के कारण छत्तीसगढ़ में तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसे संकट ग्रसित हो गए। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 2 लाख रुपए सहायता राशि के साथ पीड़ितों के लिए आवास योजना की उचित व्यवस्था की आश्वासन दिया गया। प्रश्न 8 का पहला, हिंदी साहित्य के काल विभाजन में उत्तर मध्य काल और श्रृंगार काल की संख्या किसने दी? उत्तर हिंदी साहित्य के काल विभाजन में उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल की संख्या विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने दी। दूसरा, कृति कालोत्तर युग को नवीन विकास का काल किसने कहा? उत्तर डॉक्टर नरेंद्र ने रीति कालोत्तर युग को नवीन विकास काल कहा। निम्नलिखित रचनाएं छत्तीसगढ़ के किन रचनाकारों की है? पहला, खीरू की कहनी। उत्तर बंशीधर पांडे। दूसरा, सुरही गैया, सीताराम मिश्र। फिर तीसरा, पतरंगी, निरुपमा शर्मा। फिर छत्तीसगढ़ी दानशीला, पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2016 विषय भाषा वन सामान्य हिंदी। प्रश्न 1, स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं और इनके उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि व्यंजन स्वरों के माध्यम से उच्चारित होते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। गणेश। उत्तर, एक दंत एवं विनायक। फिर पक्षी, खग एवं विहग। फिर दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कठिन, सरल, साध्य, असाध्य। स्वर्ग। उत्तर, नरक। दंड। फिर उत्तर। फिर 3। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। कवियत्री, कौ, पितरी। उपरोक्त, उपयुक्त। फिर पूर्वापर, पूर्वापर। फिर निशा, निशा। प्रश्न 3 क, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला, अंधे की लाठी। अर्थ एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग: श्रवण अपने माँ बाप के लिए अंधे की लाठी है। दूसरा, आस्तीन का सांप। उत्तर, अर्थ कपटी मित्र। वाक्य प्रयोग: रमेश ने सुरेश के लिए इतना कुछ किया फिर भी वह आस्तीन का सांप निकला। तीसरा, भीगी बिल्ली बनना। उत्तर, अर्थ डर जाना। वाक्य प्रयोग: राहुल बड़ी बड़ी बातें करता है पर घर वालों से सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। ख, निम्न लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला,
अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। उत्तर अर्थ अकेला व्यक्ति लाचार होता है। वाक्य प्रयोग मैं अकेला बदमाशों का सामना नहीं कर सकता क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। दूसरा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अर्थ मूल कारण को जड़ से नष्ट करना। वाक्य प्रयोग पुरानी गाड़ी बहुत परेशान कर रही थी इसलिए बेच दी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। फिर तीसरा, आगे नाक न पीछे पंखा। अर्थ जिनका कोई न हो। वाक्य प्रयोग निसंतान संगम लाल अधिक धन इकट्ठा करने की चाह में रहता है जबकि उसके आगे नाक न पीछे पंखा वाली स्थिति है।